नमस्कार, आप सत्य हिंदी पर देख रहे हैं 8 बजे की बड़ी खबरें और मैं हूं आपके साथ निकिता। मॉनसून सत्र में राम मंदिर और नीट पेपर लीक के मुद्दे उठाएगा इंडिया गठबंधन। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने में देरी को लेकर साधा निशाना। डीएमके अभी टीवीके के साथ गठबंधन वाले इंडिया ब्लॉक के फॉर्मूले के लिए तैयार नहीं। पीयूष गोयल ने बताया, भारत और ब्रिटेन के बीच 15 जुलाई से लागू होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। भारत ने ओमान तट के पास जहाज पर गोलीबारी की निंदा की, एक भारतीय लापता। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने कहा है कि 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में इंडिया गठबंधन राम मंदिर चंदा मामले, नीट पेपर लीक, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी में है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी विपक्षी दलों में तोड़फोड़ कर 2/3 बहुमत हासिल करना चाहती है, जिसका इंडिया गठबंधन मिलकर विरोध करेगा। सुधाकर सिंह ने दावा किया कि SIR लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला है और इससे असली वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष वन नेशन, वन इलेक्शन और परिसीमन जैसे प्रस्तावों का भी विरोध करेगा। नीट पेपर लीक को उन्होंने राष्ट्रीय संकट बताते हुए छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया और कहा कि संसद के अंदर और बाहर इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया जाएगा। उन्होंने विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए सरकारी एजेंसियों के कथित दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्य का दर्जा बहाल करने में हो रही देरी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ऐलान किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 20 जुलाई से दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा आंदोलन शुरू करेगी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि परिसीमन और विधानसभा चुनाव पूरे हो चुके हैं, चुनी हुई सरकार काम कर रही है, फिर भी राज्य का दर्जा बहाल नहीं किया गया। उन्होंने याद दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे अपना वादा बताया था और अब उसे पूरा किया जाना चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राज्य का दर्जा कोई एहसान नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों से किया गया संवैधानिक वादा है। उन्होंने बीजेपी पर चुनी हुई सरकारों को कमजोर करने और विपक्षी नेताओं को तोड़ने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश भर में नेताओं के दल बदल करवा रही है, बैकडोर पॉलिटिक्स कर रही है और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने का अपना वादा पूरा करने में नाकाम रही है। साथ ही कहा कि अगर अब भी वादा पूरा नहीं हुआ तो पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से अपना आंदोलन और तेज करेगी। डीएमके ने अपने पूर्व सहयोगी VCK के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें अभिनेता से नेता बने C जोसेफ विजय की पार्टी TVK को राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन में शामिल करने की बात कही गई थी। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक डीएमके नेताओं का कहना है कि पहले विजय खुद इस प्रस्ताव पर सहमति दें, क्योंकि वे लगातार डीएमके को अपना मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंदी बताते रहे हैं। डीएमके सांसद गणपति P राजकुमार ने कहा कि तमिलनाडु में केरल या पश्चिम बंगाल जैसा मॉडल काम नहीं करेगा। यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब डीएमके और विजय के बीच करूर रैली हादसे को लेकर भी तीखी बयानबाजी चल रही है। वहीं दूसरी ओर VCK और कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी का मुकाबला करने के लिए विपक्षी एकता जरूरी है। हालांकि डीएमके ने इंडिया ब्लॉक से अलग होने की पुष्टि नहीं की है और हाल ही में चुनाव आयोग के मुद्दे पर विपक्षी दलों के साझा पत्र पर भी हस्ताक्षर किए हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा ने दतिया उपचुनाव में टिकट नहीं मिलने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कोई भी व्यक्ति पार्टी से बड़ा नहीं होता और पार्टी का फैसला सभी को स्वीकार करना चाहिए। मिश्रा ने कहा कि संगठन ने जो निर्णय लिया है उसे मानकर वह एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। उन्होंने साफ किया कि वह दतिया से बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी के नामांकन में भी शामिल होंगे। नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि उन्होंने नाराज कार्यकर्ताओं को समझाया है और उनसे कहा है कि अपनी बात पार्टी के तय मंच पर रखें। उन्होंने यह भी कहा कि वह टिकट न मिलने के लिए न संगठन को दोष देते हैं और न ही मुख्यमंत्री को। उनके मुताबिक अगर उन्हें टिकट नहीं मिला तो शायद कहीं न कहीं उनकी अपनी ही कोई कमी रही होगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा की है कि भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA 15 जुलाई से लागू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके बाद भारत से ब्रिटेन भेजे जाने वाले अधिकांश सामान पर वहां आयात शुल्क नहीं लगेगा, जिससे व्यापार और निर्यात को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। पीयूष गोयल ने बताया कि इसके साथ ही डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन एग्रीमेंट भी लागू होगा। इसके तहत जो भारतीय कर्मचारी 2 से 5 साल के लिए ब्रिटेन काम करने जाएंगे, उनकी तनख्वाह से पहले की तरह करीब 25% अमाउंट ब्रिटेन सरकार नहीं रखेगी। अब यह पैसा भारत में उनके भविष्य निधि यानी PF खाते में जमा होगा। उन्होंने कहा कि इस अमाउंट पर 8.25% टैक्स फ्री ब्याज भी मिलेगा। सरकार का कहना है कि यह समझौता भारतीय कारोबारियों, पेशेवरों और युवाओं के लिए नए अवसर लेकर आएगा।
भारत सरकार ने ओमान के तट के पास होर्मुज चलडमरू मध्य में व्यापारी जहाज जीएफएस गैलेक्सी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के अनुसार साइप्रस के झंडे वाले इस जहाज पर 11 भारतीय नागरिक सवार थे, जिनमें से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि एक भारतीय अब भी लापता है। उसकी तलाश के लिए ओमान के अधिकारियों के साथ संयुक्त खोज और बचाव अभियान जारी है। भारत ने कहा कि मस्कट स्थित भारतीय दूतावास पूरे मामले पर लगातार नजर रखे हुए है और ओमान सरकार के सहयोग के लिए उसका आभार जताया। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब होर्मुज चलडमरू मध्य को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर बढ़ गया है। भारत ने क्षेत्र में बढ़ते सैन्य तनाव पर चिंता जताते हुए सभी पक्षों से संयम बरतने, बातचीत के जरिए समाधान निकालने और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने की अपील की है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर कालिबाफ ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि एक तरफा समझौतों का दौर अब खत्म हो चुका है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट कर दावा किया कि ईरान ने पहले ही आगाह किया था कि समझौते का पालन नहीं हुआ तो उसके परिणाम भुगतने होंगे। कालिबाफ ने अमेरिका के साथ हुए एमओयू का एक हिस्सा भी साझा किया, जिसमें 60 दिनों तक होर्मुज चलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित गुजरने देने की बात कही गई थी। वहीं भारत स्थित ईरानी दूतावास ने आईआरजीसी का बयान साझा करते हुए कहा कि अगली सूचना तक होर्मुज चलडमरू मध्य बंद रहेगा और क्षेत्र से अमेरिकी दखल खत्म होने तक किसी भी जहाज को वहां से गुजरने की अनुमति नहीं होगी। बीबीसी फारसी के मुताबिक आईआरजीसी ने दावा किया है कि अमेरिकी हमलों के जवाब में उसने होर्मुज में एक और जहाज को रोक दिया और कतर के अल उदैद स्थित अमेरिकी एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर कमांड सेंटर और रखरखाव सुविधाओं को निशाना बनाया है। ईरान के सर्वोच्च नेता के एक सलाहकार ने रविवार को कहा कि होर्मुज चलडमरू मध्य दर्जनों परमाणु बमों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है और उन्होंने इस अहम समुद्री रास्ते की सुरक्षा करने का संकल्प लिया। आईएसएनए समाचार एजेंसी के अनुसार मोहसेन रेसाई ने कहा कि यह रणनीतिक रास्ता दर्जनों परमाणु बमों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इसकी रक्षा करेगा। पश्चिमी देश ईरान पर परमाणु बम बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन तेहरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण और नागरिक उद्देश्यों के लिए है। ईरान में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद तनाव और बढ़ता दिखाई दे रहा है। राजधानी तेहरान से प्रकाशित कंजर्वेटिव अखबार हम शहरी ने एक इन्फोग्राफिक जारी कर उन 13 विदेशी नेताओं की तस्वीरें प्रकाशित की हैं, जिन्हें कथित तौर पर अली खामेनेई की हत्या का बदला लेने के लिए निशाना बनाया जाएगा। इस लिस्ट में अमेरिका, इस्राइल और कई यूरोपीय देशों के नेताओं के नाम शामिल बताए गए हैं। गौरतलब है कि 28 फरवरी को अमेरिका और इस्राइल के हमलों में आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत हुई थी। उनके बेटे और उत्तराधिकारी मुश्तबा खामेनेई ने अंतिम संस्कार के बाद अपने पहले संदेश में कहा कि बदला लेना हमारे देश की इच्छा है और इसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि लिस्ट में शामिल लोग अपने बिस्तर पर शांति से मरने की उम्मीद छोड़ दें। इस बयान के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसहाक डार ने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची से टेलीफोन पर बातचीत कर मध्य पूर्व के मौजूदा हालात पर चर्चा की। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के अनुसार इसहाक डार ने सभी संबंधित पक्षों से संयम बरतने और तनाव कम करने के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि जून 2026 में इस्लामाबाद में हुए एमओयू में भी बातचीत, कूटनीति और तनाव कम करने को प्राथमिकता देने पर सहमति बनी थी। डार ने जोर देकर कहा कि क्षेत्रीय विवादों का स्थायी समाधान केवल बातचीत और कूटनीतिक प्रयासों से ही संभव है। उन्होंने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए पाकिस्तान की सक्रिय भूमिका निभाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। दोनों नेताओं ने मौजूदा क्षेत्रीय घटनाक्रम पर लगातार संपर्क और आपसी समन्वय बनाए रखने पर भी सहमति जताई। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग करते हुए रविवार को एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। दिल्ली में सुंदरकांड पाठ में शामिल हुए केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने भगवान राम के नाम पर वोट मांगे, लेकिन बाद में उनके साथ ही विश्वासघात किया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि राम मंदिर में कथित डकैती करने वालों को फांसी की सजा दिलाना ही राम भक्तों का संकल्प और भगवान राम का आदेश है। वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने केजरीवाल पर पलटवार करते हुए कहा कि सुंदरकांड का आयोजन केवल राजनीतिक दिखावा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल अपनी राजनीतिक स्थिति सुधारने के लिए धार्मिक आयोजनों का सहारा ले रहे हैं और उनसे पूछा कि वे कब तक भगवान हनुमान और सुंदरकांड के नाम पर लोगों की धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल करते रहेंगे।
फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.